अगर आप आस्तिक हैं तो यकीन करेंगे और नास्तिक हैं तो हैरान होंगे। इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या ईश्वर का रचा हुआ विधान। एक इंसान जिसके मुकद्दर में सामने खड़ी मौत को महसूस करने का मौका आया तो उसकी बची हुई चंद सांसें अचानक बुलंद करने लगी जीवन के राग। वो मौत के बिस्तर से जिंदगी का ऐलान करने लगा। एक व्यक्ति जो मरा हुआ मान लिया गया, लेकिन जी उठा और उपन्यास लिखा और इंसान मर गया। उसे दुनिया रामानंद सागर के नाम से जानती है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। हर घटना महज इत्तेफाक नहीं होती, उसके पीछे छुपे होते हैं कुछ गहरे राज और उस पर टिकी होती है बदलने वाले वक्त की बुनियाद। सुने मधुगुण वचन रघुपति। गौतम बुद्ध हों या महावीर स्वामी, पैगंबर मोहम्मद हों या ईसा मसीह, हर किसी के इस धरती पर आने का एक प्रयोजन नियत था। यही वजह है कि आज ये भगवान, अल्लाह और गॉड के तौर पर पूजे जाते हैं। वहीं इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो सबसे बड़ी सत्ता तो नहीं, लेकिन युग पुरुष जरूर बन जाते हैं। इनका जन्म निहित और तयशुदा मकसद से ही होता है। चाहे कबीरदास हों, तुलसीदास हों, कालिदास हों, सुकरात हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हों या फिर शेक्सपियर हों, ये सब धरती पर जीकर मर जाने के लिए नहीं, बल्कि अमर होने के लिए पैदा हुए थे। ये सभी दुनिया में अपने अपने धर्म, मजहब को समानता, भाईचारे और अदब की आवाज देने आए। ये अलग बात है कि इनकी आवाज को किसने किस रूप में सुना और समझा। श्री राम प्रभु को नाम। खैर, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को घर घर पहुंचाने के लिए इंसान की शक्ल में एक युग पुरुष का जन्म हुआ जो दुनिया में रामानंद सागर के नाम से जाने गए और उन्हें कलयुग के तुलसीदास के तौर पर भी याद किया जाता है। हम इस कार्यक्रम में जिन सभी हैरान करने वाली घटनाओं का जिक्र करेंगे वो सभी प्रामाणिक पुस्तकों और रामानंद जीवनी पर लिखी किताब एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण से लिया गया है। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य। ना जाने कितने ही हैरान करने वाले संयोग, दर्द और बेशुमार संघर्षों से भरी हुई है रामानंद सागर के जीवन की कहानी, जिसे सुनकर चमत्कार शब्द छोटा पड़ जाता है। मसलन उनके बचपन का नाम चंद्रमौली और रामानंद ही क्यों रखा गया, जो भगवान शिव और राम के पर्याय हैं। इसे क्या कहा जाए कि जब टीबी की बीमारी से ग्रस्त रामानंद सागर को चंद दिनों का मेहमान समझा जा रहा था, उसी वक्त एक फकीर आता है और कहता है कि अरे तू चिंता क्यों करता है, तुझे तो अभी भगवान राम को घर घर पहुंचाना है। इन सभी तथ्यों को कोई महज संयोग समझ सकता है तो मानने वाले इसे चमत्कार भी मानते हैं, जबकि कई लोग तो इसे भगवान राम की मर्जी तक भी कहते हैं। इन सब से इतर तर्क के धरातल पर ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे। लेकिन क्या आप मानेंगे कि एक रईस परिवार में जन्म लेने के बावजूद रामानंद सागर ने एक वक्त कभी ट्रक क्लीनर, चपरासी और साबुन बेचने का भी काम किया। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। इस पेशकश में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल बिहाइंड द कैमरा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 29 दिसंबर 1917 को जब रामानंद सागर का जन्म हुआ, उस वक्त मानो कुदरत भी इनके आने का स्वागत कर रही थी। घनघोर तूफान के बीच लाहौर के पास असल गुरु के नाम के एक कस्बे में इनका जन्म हुआ तो नाम रखा गया चंद्रमौली, जो कि भगवान शिव के नाम का ही एक पर्याय है, जबकि इनकी नानी ने इनका नाम बदलकर रामानंद कर दिया था। इनका परिवार काफी समृद्ध और रईस था। इनके दादा लाला शंकर दास चोपड़ा लाहौर के नामी लोगों में शुमार थे, जबकि पिता दीनानाथ चोपड़ा कवि और लेखक थे। रामानंद सागर के जन्म के समय उनके पिता की उम्र मात्र 16 साल थी, जिनसे वादा लिया गया था कि अगर बेटा हुआ तो उसे उसकी नानी को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। खैर,
माँ ने पैदा करने के बाद किसी तरह बेटे को अपनी माँ को सौंप तो दिया, लेकिन इसका वियोग बर्दाश्त करना उनके लिए भारी था। वो काफी नशा करने लगी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि साजिशन घर के नौकर उन्हें नशा दिया करते थे, जिससे दिनों दिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इस तरह मात्र 26 साल की उम्र में रामानंद की माँ का देहांत हो गया। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें। उनकी मौत के बाद इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। इन्हीं दोनों से फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा का जन्म हुआ। इस तरह रामानंद सागर विधु विनोद चोपड़ा के सौतेले भाई भी थे। रामानंद की शुरुआती परवरिश ननिहाल में ही हो रही थी, लेकिन जब भी वो अपने पिता के घर आते, उनकी सौतेली माँ अक्सर उनको प्रताड़ित करती थी और जबरन घर के सारे काम कराती थी। बर्तन साफ नहीं धोने पर एक दिन गुस्से में सौतेली माँ ने उन्हें एक मटकी उनके सर पर मार दी, जिसके कारण उनके माथे पर ताउम्र एक चंद्राकार घाव का निशान बना रहा। दहेज के लालच में उनकी इस माँ ने बेहद कम उम्र में रामानंद की शादी कर दी, लेकिन डिलीवरी के दौरान इनकी पत्नी और बच्चे दोनों की मौत हो गई। रामानंद सागर इस सदमे से टूट गए। रामानंद जी ने अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के बाद हरिद्वार में अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह कर लिया, जो उस वक्त एक आम रवायत थी। दहेज के लालच के चलते ये बात उनकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उन्होंने नव विवाहित जोड़े को घर में आने नहीं दिया। फिर मजबूरी में रामानंद को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां करके अपना जीवन यापन शुरू किया। उन्होंने कभी ट्रक क्लीनर का काम किया, तो कभी वो चपरासी के तौर पर काम करते, तो कभी किसी किराने की दुकान में काम करके गुजर बसर करने लगे। इस दौरान वो दिन में नौकरी करते और रात को पढ़ाई। निजी जिंदगी के संघर्ष को रामानंद अक्सर सोचते थे और उसे शब्दों की शक्ल में कागज पर उतारना शुरू किया। वो पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, उनकी लेखनी भी कमाल की थी। इसी बीच उनका परिवार पेशावर से कश्मीर आकर शिफ्ट हो चुका था। उनके दादा लाला गंगाराम का श्रीनगर में अपना कारोबार था। मात्र 16 साल की उम्र में प्रीतम प्रतीक्षा शीर्षक से लिखी रामानंद की कविता श्रीनगर स्थित प्रताप कॉलेज के मैगजीन में प्रकाशित होने के लिए चुनी गई थी। उच्च शिक्षा के लिए रामानंद ने पाकिस्तान के तत्कालीन पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां मेधावी छात्र के तौर पर उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, जबकि फारसी भाषा में महारत के चलते उन्हें मुंशी फजल के खिताब से नवाजा गया। पढ़ाई के बाद रामानंद सागर एक पत्रकार बन गए और बाद में वो डेली मिलाप अखबार के समाचार संपादक के पद तक भी पहुंचे। उन्होंने रामानंद चोपड़ा, रामानंद बेदी और रामानंद कश्मीरी नाम से 32 लघु कथाएं, 4 कहानियां, 1 उपन्यास और 2 नाटक लिखे। रामानंद की पत्नी लीलावती का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा था। इस दौरान परिवार भी बढ़ा और इनके 4 बेटे और 1 बेटी हुई। देश में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तब रामानंद 24 साल के थे। इसी दौरान एक दिन रामानंद सागर को खांसी आई। फिर देखा तो उनके कपड़े में खून लगा हुआ था। जांच में पता चला कि उन्हें टीबी है। उस वक्त टीबी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर ने उन्हें टीबी सैनिटोरियम में भर्ती हो जाने की सलाह दी थी। फिर रामानंद सागर को उनके पिताजी जम्मू कश्मीर के बारामूला में टंगमर्ग स्थित सैनिटोरियम ले गए और वहां उन्हें भर्ती कर दिया। अब ये मान लिया गया था कि उनके जिंदा बचने की उम्मीद कम है। यहाँ टीबी पेशेंट्स जिंदा जरूर आते थे, लेकिन उनकी लाश बाहर जाती थी। ये नगर खा गई। इसी बीच एक दिन उस सैनिटोरियम में एक फकीर आया और रामानंद से कहा कि अरे बेटा, तुम परेशान क्यों हो? कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो प्रभु श्री राम को घर घर पहुंचाना है। ये कहकर वो फकीर चला गया। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। इस सैनिटोरियम में एक कपल भी था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों स्वस्थ होकर वहां से निकले। उन्हें देखकर रामानंद सागर हैरान रह गए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि प्यार ऐसी चीज है जिसके जरिए किसी भी बीमारी को मात दी जा सकती है। उस दिन से उन्होंने रोज डायरी लिखना शुरू किया। मौत के बिस्तर से डायरी टीबी पेशेंट की और इसे अखबारों में भी प्रकाशित कराने लगे।
उनके कॉलम को पढ़कर अदब मशरिक अखबार के संपादक हैरान रह गए थे। वो सोचने लगे कि एक आदमी मर रहा है और वो लोगों को बता रहा है कि जीना कैसे है। उन्होंने अपने अखबार में एक नियमित कॉलम निकालना शुरू किया, मौत के बिस्तर से रामानंद सागर, जो खूब पसंद किया जाने लगा। रामानंद की इस लेखनी से फैज अहमद फैज, किशन चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। यही रात अंतिम, यही रात भारी। फिर रामानंद सागर को बतौर लेखक पूरे देश में पहचान मिली। अपने जज्बे, जिंदादिली और हिम्मत से रामानंद सागर टीबी को हराने में कामयाब हो गए। एक यूनानी डॉक्टर के प्रयासों और सांप के जहर से किए गए इलाजों ने रामानंद सागर को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि सांप के जहर से इलाज की पद्धति बहुत पुरानी है, जो एक समय चीन में खूब प्रचलित थी। आजादी की जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। साल 1947 बंटवारे के बाद हालात बिगड़ते चले गए। जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब हो गए। पाक समर्थित मुजाहिदीन आर्मी ने उसी वक्त श्रीनगर पर हमला कर दिया। लोग वहां से भारी संख्या में पलायन करने लगे। लोगों को जहाज के जरिए वहां से दिल्ली पहुंचाया जा रहा था। 24 अक्टूबर 1947 का दिन था। रामानंद सागर अपने परिवार के 13 सदस्यों के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। तभी मुजाहिदीन आर्मी ने पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया था। दिल्ली के हुक्मरान किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। नतीजतन कोई जहाज श्रीनगर बचाव के लिए रवाना नहीं हुआ। दहशत में 4 दिन तक भूखे प्यासे लोग टकटकी लगाए आसमान ताकते रहे। आखिरकार 27 अक्टूबर को एक बहादुर पायलट सेना की टुकड़ी लेकर श्रीनगर उतरा। उस जांबाज पायलट का नाम था बीजू पटनायक, जो बाद में 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे। कहा जाता है कि अगर बीजू पटनायक उस दिन भारतीय सेना को लेकर श्रीनगर में नहीं उतारते तो आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में होता। खैर, जहाज के आते ही लोग अपने सामान को लेकर उसकी ओर भागे। रामानंद जी ने एक बड़ा सा बक्सा अपने सिर पर लादा हुआ था, जिसे देख जहाज के पायलट ने कहा, सामान नहीं, सिर्फ सवारियां ही जा सकती हैं। इतना कहकर चालक ने लात मारकर कागजों से भरे उस बक्से को नीचे गिरा दिया। रामानंद ने रोते हुए कहा, ये मेरी कहानियां थी, जो कि मेरी इकलौती पूंजी थी। और आखिर में पायलट ने उन्हें पहचान लिया कि ये वही रामानंद चोपड़ा हैं जिन्होंने मौत के बिस्तर से लिखी थी। पायलट ने तुरंत उनके पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। Then बीजू पटनायक रियलाइज ये वही रामानंद सागर है, मौत के बिस्तर से, डायरिया वो टीबी पेशेंट, ये तो ग्रेट राइटर है। साथ ही साथ उन्हें अपनी बेशकीमती रचनाओं को साथ ले जाने की परमिशन भी दे दी। इस तरह एक रईस और नामी परिवार शरणार्थी बनकर दिल्ली पहुंचा। कुछ दिन बिरला मंदिर में रहने के बाद सागर परिवार रिफ्यूजी कैंप में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में अब इस परिवार ने खरबूज के बीजों को बेचकर छोटी सी आमदनी में अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। रामानंद सागर ने बंटवारे के दौर के इन्हीं अनुभवों को बाद में अपने प्रसिद्ध उपन्यास और इंसान मर गया में विस्तार से लिखा है। रामानंद सागर की जिंदगी को सिर्फ एक एपिसोड में समेट पाना मुश्किल है। वीडियो ज्यादा बड़ा और बोरिंग ना हो, इसलिए आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि किन मशहूर लेखकों ने उन्हें फिल्मों के लिए लिखने की सलाह देते हुए बंबई भेजा। साथ ही बताएंगे कि रामायण के प्रसारण को रोकने में लगी अंडरवर्ल्ड और देश की तमाम ताकतें आखिर कैसे रामानंद सागर के आगे नाकाम हो गईं। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।